पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे। अल्लाह कैसा बदला गेम? अल्लाह से बड़ा गेम खेल सकते नहीं, खेल सकते तुम। अल्लाह से बड़ा गेम नहीं खेल सकते। क्या बोल रहे थे वहां के मुसलमानों को जाके गुमराह करते हुए? क्या बोल रहे थे? हुमायूं कबीर क्या बोला कि डिप्टी सीएम बनाना है हमारा। तो बाजू साहब क्या बोले बैठ के? असद साहब क्या बोले? अरे डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम इज अ सिक्स्थ फिंगर ऑफ द हैंड बोले। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की सियासत में उभरते हुए एक नए विवाद की, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने एक अहम फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना अलायंस खत्म कर दिया है। और यह फैसला उस वक्त सामने आया जब एक वायरल वीडियो ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है और कई नए सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चले कि एआईएमआईएम ने 10 अप्रैल को एक ऑफिशियल बयान जारी करते हुए ये ऐलान किया है कि अब ये आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शन में किसी भी तरह का अलायंस नहीं रखेंगे और पूरी तरह से अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो मुसलमानों की ईमानदारी और इनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं और एआईएमआईएम किसी भी ऐसी सोच या रुख के साथ खड़ी नहीं हो सकती जो मुसलमान कम्युनिटी को कमजोर या बदनाम करे। तो एआईएमआईएम ने जो ट्वीट किया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। हुमायूं कबीर's revelations have shown how vulnerable Bengal's Muslims are. That AIMIM cannot associate with any statements where integrity of Muslims is brought into question. As of today, AIMIM has withdrawn its alliance with Kabir Party. Bengal Muslims are one of the poorest, neglected and oppressed communities despite decades of secular rule. Nothing has been done for them. AIMIM policy is contesting election in any state is so that is the marginalized communities have an independent political voice. We will contesting the Bengal election independently and will have no alliance with any party going forward. यानी कुछ लोग जो कह रहे थे कि हुमायूं कबीर जो वीडियो है वो एआई का है, लेकिन इस बात को एआईएमआईएम ने खुद इनडायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि वीडियो असली है। हालांकि हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि जो बंदा मेरे वीडियो के अंदर बात कर रहा है, वीडियो के अंदर साथ दिख रहा है, उसको मेरे सामने लेके आओ। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अरे भैया अजीब बात है, तुम जिसके साथ खड़ के रूम के अंदर बात करे वो बंदे के बारे में तुमको नहीं मालूम है तो तुम बातें कहीं को करे। इस पूरे मामले में एक और एंगल सामने आया है जब मुस्लिम आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि हुमायूं कबीर पर जो स्टिंग ऑपरेशन या वीडियो सामने आया है वो कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि ये उन बातों की तस्दीक करता है जो पहले से लोग सोच रहे थे। लेकिन इसके साथ ही इनका सबसे बड़ा असर एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की इमेज पर पड़ रहा है, जिसे बी टीम होने का तस्वुर और मजबूत हो रहा है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम आईटी सेल के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। तो अब आते हैं उस वीडियो पर जिसके बाद ये पूरा सियासी तूफान खड़ा हुआ। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की तरफ से एक वीडियो सर्कुलेट किया गया जो हुमायूं कबीर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया कि कबीर बीजेपी के सीनियर लीडर के साथ कांटेक्ट में थे, जिनमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और वीडियो में ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी की सरकार को कमजोर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। इस वीडियो के मुताबिक ये भी दावा किया गया कि हुमायूं कबीर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ के साथ भी कम्युनिकेशन होने की बात कही और इन्हें यह मशवरा दिया गया कि ये दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट के लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे। इससे ये इंप्रेशन दिया गया कि एक बड़ी सियासी प्लानिंग चल रही थी जो बंगाल की सियासत को प्रभावित कर सकती थी। टीएमसी के लीडर का कहना है कि इस वीडियो से यह साबित होता है कि हुमायूं कबीर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे ताकि ममता बनर्जी को सत्ता से हटा सके। और इसमें यह भी दिखाया गया कि माइनॉरिटी वोट को एक नई डायरेक्शन देने की बात हो रही थी जिसे बीजेपी का फायदा हो सकता था। वीडियो में एक और संजीदा इल्जाम भी लगाया गया जिसमें कहा गया कि एक मल्टी करोड़ डील की बात हो रही थी और इसमें 200 करोड़ रुपए तक का एडवांस देने का भी जिक्र है जिससे ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि वो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाई है, यानी अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है उनकी तरफ से कि ये वीडियो असली है या नहीं, क्योंकि घोड़ी मीडिया है। अब ये वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हुमायूं कबीर की पार्टी को तो होगा ही, लेकिन इनके साथ जो अलायंस करे एआईएमआईएम को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब के बीच हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को पूरी तरह से झूठा बताया और कहा है कि ये एआई जनरेटेड है। इन्होंने इसे सियासी साजिश करार देते हुए कहा कि टीएमसी इनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इन्हें डर है कि मुस्लिम वोट इनसे दूर हो सकता है। आपको बता दो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी
है कि इसे AI वीडियो कहा ही नहीं जा सकता। वैसे भी AI वीडियो 30 से 40 सेकंड का रहता है, इतना बड़ा AI वीडियो कोई बना भी नहीं सकते। कबीर ने यह भी कहा है कि अगर TMC के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए, वरना ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और दूसरे TMC लीडर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने एक चैलेंज भी दिया है कि वीडियो में जो लोग दिखाए गए हैं इन्हें सामने लाया जाए ताकि सच सामने आ सके। मुर्शिदाबाद में मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है और इन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने कमजोर है कि वो किसी को 1000 करोड़ रुपये दे देंगे। उस वीडियो में कई बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाना, बीजेपी के साथ डील करना 1000 करोड़ का, इसके लिए क्या इस वीडियो का अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी? आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। अब बात करते हैं BRS के माइनॉरिटी लीडर और HYC के फाउंडर सलमान खान के बारे में। आपको बता दूं कि इन्होंने भी इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था और इससे पहले इन्होंने ये भी पोस्ट किया था कि ये जल्द वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं TMC को सपोर्ट करने के लिए। दरअसल TMC की तरफ से HYC सलमान को इन्विटेशन आया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद HYC सलमान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं इस वीडियो के बारे में। तेलंगाना में 60 साल से ज्यादा हो गया तुम सियासत कर रहे, यहाँ 7 MLA से तुम 8 नहीं बना सके और वो गोशा महल में वहां गुस्सा के रसूल और वो सुअर MLA बन के बैठा, जहां पर तुम्हारा खुद का दारुसलाम है, वहां का MLA राजा सिंह है, तुम उसको नहीं हरा सक रहे, वहां जाके तुम CM बनाने की बात करते। कितनी गेम बदल देंगे, गेम बदल देंगे, कौन सा गेम बदले? जब आप सब जने बोल रहे थे बीजेपी का दलाल है मत जाओ, तो आपको कहाँ सुनना है किसी का? आपको अपना ही करना है, आपको अपना ही फायदा देखना है। दूसरी तरफ TMC ने इस मामले को और तेज कर दिया है। सीनियर मिनिस्टर फिरहाद हकीम ने कहा है कि कबीर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और ये वीडियो एक गहरी साजिश का हिस्सा है जो इलेक्शन के नतीजों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। TMC के एक और मिनिस्टर आरोप विश्वास ने कहा है कि अगर वीडियो असली है तो यह साबित करता है कि कुछ लोग प्रॉक्सी सियासत कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खतरा है। इस पूरे मामले में TMC ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED से भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। पार्टी लीडर्स कुणाल घोष ने कहा है कि फाइनेंशियल डील की जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बीजेपी ने भी तमाम इल्जामात को सीधा सीधा रद्द कर दिया है। पार्टी स्पोक पर्सन देबद्री सरकार ने कहा है कि TMC सिर्फ ड्रामा कर रही है क्योंकि उन्हें सत्ता खोने का डर है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि हो सकता है TMC खुद ही इस तरह का खेल खेल रही है ताकि बीजेपी के वोट शेयर को नुकसान पहुंचा सके। इस सियासी हंगामे के बीच नरेंद्र प्रताप नाम का एक यूजर का ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने एक और वीडियो वायरल किया जिसमें बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डीलर ममता बनर्जी को हटाने की बात हो रही है और ये भी कहा गया है कि कबीर की पार्टी AIMM के साथ 118 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है जो कि अब टूट गया। पूरा मामला अब एक बड़ा सियासी विवाद में बदल चुका है जहां एक तरफ AIMM ने अपना अलायंस तोड़ दिया है और अपनी जगह अलग राह चुन ली है, दूसरी तरफ TMC और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और तीसरी तरफ हुमायूं कबीर अपने आप को बेगुनाह बताते हुए एक साजिश करार दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस वीडियो की सच्चाई कभी सामने आती है या नहीं और क्या इस सियासी हंगामे का असर आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर पड़ता है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ये मामला बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बालिग के ऊपर जुमे के दिन गुस्ल वाजिब है, बुखारी 895। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।